मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो मनोविज्ञान या साइकोलॉजी आपने विषय लिया है, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूज़फुल सब्जेक्ट। आपकी आने वाली ज़िंदगी में बहुत काम आने वाला विषय है। तो इसको लेकर प्लीज़ बिल्कुल घबराएं नहीं। और थोड़ा सा जो परेशानी आ सकती है वो इतना ये है कि आपने इस विषय को कभी पढ़ा नहीं है, तो थोड़ा सा इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन जब आप पढ़ेंगे तब आप रियलाइज़ करेंगे कि ये एक बहुत ही रुचिकर और उपयोगी विषय है। और देखिए, साइकोलॉजी अगर हम देखें ना मोटे तौर पे, अभी जो है, क्या है साइकोलॉजी? व्यवहार के बारे में, मनुष्य के व्यवहार के बारे में अध्ययन ही साइकोलॉजी है। तो जहाँ जहाँ मनुष्य का व्यवहार होता है, हम कैसे एक दूसरे को समझ सकते हैं, कैसे हम जो दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं, दूसरे की परेशानियों को समझ सकते हैं, वही मनोविज्ञान का विषय वस्तु है। और उसी से संबंधित बहुत सारी चीज़ें मनोविज्ञान में करी जाती हैं। और आजकल आप देखते हैं कि हमारी जो सरकार है उसका भी जो जोर होता है वो मेंटल हेल्थ के ऊपर होता है। और मेंटल हेल्थ की बात ना भी करें तो एक दूसरे को समझने में मनोविज्ञान बहुत मदद करता है। तो आगे आने वाले आपके जीवन में मनोविज्ञान आपको बहुत रुचिकर तो लगेगा ही लगेगा, साथ में उपयोगी भी एक विषय के रूप में साबित होगा। तो बच्चों, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको घबराना बिल्कुल नहीं है मनोविज्ञान को लेकर। और अब मैं आपको थोड़ा सा आपके कि कैसे किस तरह के पेपर होंगे, क्या एग्जामिनेशन स्कीम होगी, उसके बारे में आपसे बात करूंगी। तो देखिए, मनोविज्ञान का जो ये पेपर है, सबसे पहली चीज़ तो आपको सिर्फ आर्ट्स वाला देखना है, साइंस वाला नहीं देखना है। अब आपके जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है उसमें आप ये देख रहे हैं, आपके 200 नंबर का पेपर होगा। 200 नंबर के अंदर आप ये देखेंगे कि 200 में से 72 पासिंग है थियरी के अंदर। जो 72 का आपका जो मिनिमम पासिंग अगर हम देखें तो साइकोलॉजी में 200 में से 72 मार्क्स लाने ज़रूरी हैं, जिसमें कि थियरी में 54 और प्रैक्टिकल में 18 नंबर। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपके 200 नंबर के होंगे पेपर, जिसके अंदर 72 मार्क्स आपको 200 में से लाने हैं। थियरी में 54 नंबर और प्रैक्टिकल में 18 नंबर। अब इसका बाइफिकेशन इस तरह होगा, आपके 2 तो थियरी पेपर्स होंगे, ठीक है, 75-75 नंबर के, और एक प्रैक्टिकल होगा 50 नंबर का। तो इस तरह से जो 200 नंबर हैं, तो इसमें 50 नंबर का प्रैक्टिकल है और 150 नंबर में एक फ़र्स्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर आपका बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस, जिसमें कि फंडामेंटल साइकोलॉजी जिसको हम बोलते हैं वो है। और दूसरा पेपर है सोशल साइकोलॉजी या समाज मनोविज्ञान, ठीक है। और एक आपका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, ओके। देखिए, तो ये तो हुआ आपका कि किस तरह से, इस तरह से आपके तीन पेपर्स होंगे, 2 थियरी पेपर और एक प्रैक्टिकल पेपर, ठीक है। तीनों ही 3-3 घंटे के होंगे। और पूरा जो आपका कोर्स होगा वो सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो किस तरह से आपके जो कोर्स में आएगा वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सेक्शन ए जो एग्ज़ाम में आएगा, सेक्शन ए पेपर में आता है, उसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें जैसे ना 20 वर्ड्स में आपको आंसर करना होता है, 20 से 25 शब्दों में जिसका जवाब आपको देना होता है। तो इसमें 10 क्वेश्चंस आएंगे और ईच क्वेश्चन, हर प्रश्न जो है वो 1.5 अंक का होगा। सो इस तरह से आप ये देखते हैं, तो 10 क्वेश्चंस 1.5 अंक का है, तो ये आपका 15 अंक का हो गया, ठीक है। जो सेक्शन बी है उसमें 7 क्वेश्चंस होंगे, जिसका जवाब आपको 50 शब्दों में देना होगा। और आप इसमें चॉइस होती है, 7 में से आपको 5 प्रश्न करने हैं और ये हर प्रश्न 3-3 अंक का होगा। तो 5 प्रश्न हैं, तो ये भी आपका
15 अंक का हो गया। तो सेक्शन ए भी 15 अंक का है, सेक्शन बी भी 15 अंक का है। तो इस तरह से 30 अंक के तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसको हम ऑब्जेक्टिव टाइप बोलते हैं, वो हो गए। ठीक है, अब आ जाइए सेक्शन सी के ऊपर। सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर्स होते हैं। ठीक है, और हर प्रश्न 15 अंक का होता है। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर इस तरह से 45 अंक का आपका हो गया। 30 अंक का आपका सेक्शन ए और बी होता है 15-15 का, और सेक्शन सी 45 अंक का होता है 15-15 का एक एक क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, और आपको इनमें इंटरनल चॉइस होती है। जैसे फर्स्ट वाले में या तो पहला या दूसरा, जैसे ए बी में से आप कर लें, इसी तरह से सेकंड में भी, और इस तरह से थर्ड में भी। इस तरह से 50% आपको सेक्शन सी में करना होता है। ठीक है, तो ये तो था कि किस तरह से आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो मैंने अभी बताया कि जो सेक्शन ए के 10 क्वेश्चंस 1.5 नंबर का, टोटल 15 नंबर का हो गया। सेक्शन बी में 7 में से 5 क्वेश्चंस करने हैं, 3-3 अंक के हैं, जो ये भी 15 अंक का हो गया। और ये जो इंटरनल चॉइस 3 क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला इंटरनल चॉइस होती है, पहले वाले में ये या ये, तो उसमें से आपको एक करना होगा, तो ये 45। तो इस तरह से ये आपका 75 नंबर का आपका पेपर होता है। और फर्स्ट पेपर तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दोनों में सेम ही रहेगी। जहाँ तक प्रैक्टिकल का सवाल है, प्रैक्टिकल आपके 10 प्रैक्टिकल्स होते हैं, और 10 प्रैक्टिकल आपको जो कराए जाएंगे वर्ष पर्यंत में, और एग्ज़ाम्स के टाइम पे आपको चिट डाल के आपको उसमें से प्रैक्टिकल करना होता है। जो प्रैक्टिकल आपके आता है वो प्रैक्टिकल आपको करना होगा, और वो भी 50 नंबर का होता है। आपको रिपोर्ट लिखनी होती है, प्रैक्टिकल वाइवा होता है, जो एग्जामिनर आता है वो आपसे क्वेश्चंस पूछता है। और इस तरह से प्रैक्टिकल में आप अगर देखेंगे तो 50 में से जनरली कुछ अंक, जैसे 5 अंक आपके फाइल के होते हैं, बाकी 10 अंक आपके वाइवा के होते हैं, और बाकी 35 अंक आप प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल आपको मिलता है उसकी रिपोर्ट और प्रैक्टिकल कैसे करते हो उसके होते हैं। तो ये तो था आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। और जैसा मैंने आपसे बताया कि इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको शुरू में ही बताना चाहूँगी बच्चों कि जो पेपर, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट पेपर बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस का है, ठीक है, तो उसमें, या जिसको हम बोलते हैं कि मूलभूत या आप मूलभूत मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं, ठीक है, तो उसके अंदर आप जो स्टार्टिंग, जो इंट्रोडक्टरी होता है, साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी की ब्रांचेस कौन सी हैं, साइकोलॉजी का विषय वस्तु क्या क्या होती है, किन किन चीज़ों का अध्ययन आप करोगे, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट पेपर है, इंट्रोडक्टरी वाला जो पेपर है। और मैं एक चीज़ बता दूं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत फंडामेंटल पेपर है, और आगे आपके मैं इसको बहुत अच्छे से समझ लें, क्योंकि जब आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो आगे तक सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी में से पूछे जाते हैं। ये एक नींव की तरह का कार्य करता है। तो दिस इज़ फंडामेंटल्स ऑफ साइकोलॉजी, इसलिए मैंने बोला जो मूलभूत प्रक्रियाएं, जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं, उसका अध्ययन हम इसमें करते हैं। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ये कहना चाह रही थी, बच्चों अच्छी किताब पढ़ें। आपको दोनों ही पेपर्स के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, वैसे आपके जो संदर्भ पुस्तकें दे रखी हैं, मैं इसीलिए बार बार बोल रही हूँ, अच्छी किताब से मतलब है जो संदर्भ पुस्तकें दे रखी हैं उसमें से आपके जो कंसर्न टीचर हैं उनसे आप बात करके, या उसमें से आप एक किताब ले सकते हैं। प्लीज़ प्लीज़ मैं फिर कह रही हूँ, कोई भी कोशिश भी ना करें कि पासबुक लेकर पढ़ने की, क्योंकि मनोविज्ञान के ऊपर पहली बात तो पासबुक्स मिलती नहीं हैं। अगर आप कहीं से कबाड़ के ले भी आएंगे तो उससे पास होना बहुत बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं आपको शुरू में ही बोल रही हूँ कि अच्छी किताब पढ़ें। आपके जैसे जो मैंने बोला, पेपर फर्स्ट की जो किताब है उसमें आप अरुण कुमार सिंह की किताब बहुत अच्छी है, आप उससे पढ़ सकते हैं। DN श्रीवास्तव या प्रीति वर्मा की किताब है, वो भी बहुत अच्छी है, आप उससे पढ़ सकते हैं। जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, वो बैरन की किताब पढ़ सकते हैं। आपके सिलेबस में दी हुई हैं, अभी जब आप जो भी मैम आपको पढ़ाएंगी, जो सिलेबस को पहले डिस्कस करेंगी वो आपको बता देंगी। फर्स्ट पेपर आपको पिंकी मैम पढ़ाएंगी, और सेकेंड पेपर सोशल साइकोलॉजी प्रियंका मैम पढ़ाएंगी।
ये तो था आपका एक टोटल कि साइकोलॉजी में किस तरह के जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन होगी और कैसे क्वेश्चंस आपको किस तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, और सिलेबस मैम आपके साथ में जो भी मैम लेंगी वो डिस्कस कर लेंगी। सो थैंक यू सो मच। और आपकी कोई भी परेशानी होती है प्लीज़ आप कभी भी जो भी आपकी फैकल्टी हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, कोई परेशानी की दिक्कत नहीं है। और बिल्कुल घबराएं नहीं, मन लगाकर इस विषय को पढ़ें